नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। हिंदू शास्त्रों में पूर्णिमा को बेहद फलदायी माना गया है। विशेष रूप से माघ पूर्णिमा को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान, पूजा पाठ और दान पुण्य करने से इंसान को विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर पधारते हैं और गंगा स्नान करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ खास काम करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, तप, जप और दान करने से मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। ये भी कहा जाता है कि ऐसा करने से मृत्यु के बाद इंसान को मोक्ष मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त गंगा स्नान करता है उसकी सभी बीमारियां और परेशानियां दूर हो जाती हैं। यही कारण है कि इस दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। इस साल माघ पूर्णिमा रविवार 5 फरवरी को पड़ रही है। इस साल माघ पूर्णिमा को और भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस दिन कुछ खास योग बन रहे हैं जो दुर्लभ भी हैं। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञों के अनुसार माघ पूर्णिमा पर इस बार अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु और शनि तीनों अपनी राशि में होंगे। साथ ही इस बार रविवार को माघ पूर्णिमा है, तो इस बार रवि पुण्य योग बन रहा है। इस शुभ योग में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना बेहद फलदायी माना जाता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय भी बताए गए हैं। माघ पूर्णिमा के दिन संगम तट और पावन नदियों में स्नान करना महत्वपूर्ण बताया जाता है। इसलिए इस दिन गंगा सहित किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव ना हो तो घर में ही गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदी के जल को स्नान के पानी में मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जा सकता है। ऐसा करने से इंसान के इस जन्म सहित पिछले जन्म के भी पाप धुल जाते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करने को भी लाभकारी बताया जाता है। विशेष फल प्राप्ति के लिए माघ पूर्णिमा के दिन घी का अखंड दीपक लगाएं और भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा करती हैं। इस बार माघ पूर्णिमा पर रवि पुण्य योग बन रहा है। इस योग में सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन सोना खरीदते हैं तो उसे अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन की बरकत का आशीर्वाद देती है। इस दिन भगवान कृष्ण की विशेष पूजा करना भी शुभ माना जाता है। कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद उनको बेसन या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जल से स्नान करने के बाद दूध और जल से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए और श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी लाभ मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और पितृगणों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को दान दक्षिणा देने से भी फायदा मिलता है। ब्राह्मणों को दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही वैवाहिक जीवन से कष्ट भी दूर होते हैं। इस दिन गरीब और जरूरतमंद को तिल, कंबल, फल, घी जैसी चीजें देना भी फलदायी होता है। माघ पूर्णिमा अत्यधिक पवित्र पर्व है। इस दिन ये सब उपाय करने से आप देवी देवताओं की विशेष कृपा पा सकते हैं। धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए भक्ति 44 के साथ। नमस्कार।